फैट से फिट बनाने वाला स्वेट स्लिम बेल्ट और सिर्फ 10 सेकंड्स में अपने मोटे पेट को कई इंचेस तक कम कीजिए और पाइए स्लिम फिट बेली। डिलीवरी के बाद बहुत सा वेट गेन कर लिया था मैंने, स्पेशली टमी एरिया के पास। बहुत कुछ ट्राई किया, एक्सरसाइज की, डाइटिंग की और यहाँ तक कि पिल्स भी लिया, मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर मैंने स्वेट स्लिम बेल्ट यूज किया और उसको पहनते ही इंस्टेंटली मेरा पेट शेप में आ गया और मैं 5 से 10 किलो पतली दिखने लगी। तो जैसे कि आपने देखा, ऐसे टेली एड्स रहते हैं जो कि आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न तरीके के आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं। 10 सेकंड में ऐसा होता तो आज क्या होता। तो कोई बोरी नहीं है जो 10 सेकंड में निकल रहे हमारे पेट से, एक फैट है। तो मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट एंड frequent questions asked to me about how to reduce fat or how to reduce fat from your belly. तो चलिए शुरू करते हैं। एंड यस, वेलकम टू नीरज व्लॉग्स। तो हम फैट लूज कैसे करें, हम वेट लूज कैसे करें, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और जो वो पीरियड से गुजर रहा है बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहता है। तो मैं भी था, मैं भी बहुत स्किनी था, तो मैंने भी इस बारे में बहुत रिसर्च किया है। तो वेट भी कैसे गेन करें और वेट लूज भी कैसे करें, इसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाऊंगा, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं ज़्यादा साइंटिफिकली मेथड भी नहीं जाऊंगा और ज़्यादा कैजुअल टॉक भी नहीं करूंगा। आपको एक सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे। तो ये वीडियो ज़्यादा रॉ रहने वाला है, आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ पाए आप। तो हर एक हर ह्यूमन बॉडी का एक अलग मेटाबॉलिज्म रेट होता है। हर एक व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म रेट अलग होता है और स्पेशली मेल और फीमेल में मेटाबॉलिज्म बहुत अलग होता है। तो जब आप गूगल करोगे आपको समझेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म रेट यानी कि आपका कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न, यही होता है आपका मेटाबॉलिज्म। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एक आसान से तरीके, जब उसको आप बहुत इजीली समझ सकें और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सच्ची हमको क्या करना है। ना कि ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना है, ना कि ऐसे कोई आप सप्लीमेंट्स लेना है कि आपका फैट बर्न हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ही नेचुरल प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आपको अपना मेटाबॉलिज्म रेट निकालना है। वो कैसे? तो हमारे पास है एक PMR, आप गूगल कर सकते हो। उसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। इसमें दो तरीके के मेटाबॉलिज्म रेट होते, एक होता है BMR और एक होता है RMR। आपको दोनों निकालना है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो BMR कैलकुलेटर एंड RMR कैलकुलेटर। जैसा आप डाउनलोड करोगे और या फिर आप ऑनलाइन जाके आपका BMR और RMR निकाल सकते हो। इसमें क्या रहता है, आपका वेट पूछता है, आपका हाइट और आपकी एज। उस तरीके से आपका एवरेज BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, मतलब आपका टोटल कैलोरी बर्न कितना होता है दिन में एवरेज ह्यूमन बीइंग के, तो वो आपको बताएगा। तो इसमें भी आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे जिनका बहुत हाई होता है और बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फैटी लोगों के बारे में। तो आप एक रजिस्टर और पेन ले लीजिए, आपको मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगा कि करना क्या है। पहले जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, अपना वेट लिखो, अपना हाइट लिखो, अपना एज लिखो।
फिर सेकंड थिंग आपको करना क्या है, आपको आपका टोटल कैलोरीज इनटेक कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको, कोई भी एप्लीकेशन मिल जाएगा कैलोरीज काउंटर, तो वही आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि आपको आपका जो भी मील है पूरे दिन का आपको ऐड करना है, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली उस एवरेज कैलोरीज कितना रहता है वो मील में उन्होंने पहले से ही फीड किया होता है। तो आपका पूरा दिन का कितना कैलोरीज इनटेक हो रहा है वो एक एवरेज निकाल लेगा। तो आपको ये करना है कि आप कैलोरीज बर्न कितने हो रहे हैं। कोई भी फिट बैंड रहा आपके पास या आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन हो कि कैलोरीज बर्नर, बहुत सारे एप्लीकेशंस होता है जिसमें दिखाता है कि टोटल कैलोरीज बर्न कितना हो रहा है दिन में। तो या फिर आप निकाल सकते हो, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो कि कोई भी एक्शन आपका कैलोरीज बर्न होगा, इतना ध्यान में रखो। आप चलो भी तो भी आपका कैलोरीज बर्न होता है, तो वो आपको कैलोरी काउंट करना है। टोटल दिन का एवरेज आपको निकालना है कि कैलोरीज कितना बर्न हो रहा है। फिर दोनों का कंपैरिजन करना है। फर्स्ट कैलोरीज कितना इनटेक हुआ है, सेकंड कैलोरीज कितना बर्न हुआ है। अब यहाँ ट्रिक है, एक ध्यान में रखना है कि कैलोरीज इनटेक से ज़्यादा बर्न हो रहा है तो समझ लेना आपका फैट बर्न हो रहा है। अगर एग्जांपल लिया 1000 कैलोरीज इनटेक हो रहा है और 1300 कैलोरीज बर्न हो रहा है, तो जो ऊपर के 300 है वो आपका फैट बर्न हो रहा है। ये होता है साइंस, ये होता है मेथड। तो इसमें ही आपको बताऊंगा वेट गेन कैसे होता है। गाइस हु आर स्किनी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जहाँ पे 1000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो और जो आपका कैलोरीज बर्न हो रहा है, अगर वो रेट है 800, 700, 900, तो जो 200 है वो होता है फैट गेन। ये है। तो आपको अगर गेन करना है तो कैलोरीज बर्न कम करना है, कैलोरीज इनटेक ज़्यादा रखना है। इससे आपका कैलकुलेशन अगर आपका बहुत ओके एक्यूरेट के हिसाब से देखा जाए, अगर आपने काउंट कर लिया और यही आपने कैलकुलेट किया कि अपने को यही सेट रखना है, अगर मेरे को फ़ैट लूज़ करना है तो मेरा कैलोरीज बर्न होना चाहिए 1300 से ऊपर और इनटेक होना चाहिए 1000, तो आपका बॉडी फैट ऐसे लूज़ हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आपको ज़्यादा कष्ट लेने हैं तो एक्सरसाइज में आपको कैलोरीज बर्न, मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे एक्सरसाइज लोग करते हैं बट कैलोरीज बर्न उतना होता नहीं है। तो आपके दिनचर्या के एक्सरसाइज को आप काउंट कीजिए, कैलोरीज कितना बर्न हो रहा है वो कैलकुलेट कीजिए, और आप इतना ध्यान में रखिए कि वो 1000 के ऊपर हो, तो बहुत ही सेट हो जाएगा आपका। तो ये था मेरा बहुत ही सिंपल तरीका कि आपको कैसे गेन करना है और कैसे लूज़। मैं बताऊंगा कि प्रोटीन कैसे आपको लेना है दिन में। अगर आप एक लॉकडाउन के सिचुएशन में हो तो क्या नुस्खे करना है आपको। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू, नीरज व्लॉग्स।